नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीमान। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली पुलिस का अपराधियों के खिलाफ चला ऑपरेशन गैंग बस्ट। 48 घंटे में पकड़े गए 280 गैंगस्टर समेत 854 बदमाश। अमृतसर देहात पुलिस ने ड्रग और स्नैचिंग नेटवर्क के एक और आरोपी को किया काबू। एक पिस्तौल, एक कार की बरामद। फिरोजपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया काबू। 20 मोबाइल फोन किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन 48 घंटे तक लगातार चला, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस मेगा ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 280 गैंगस्टर समेत कुल 854 अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें कुछ जुवेनाइल भी शामिल हैं। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 6500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है। पूछताछ के आधार पर कई अपराधियों और उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस अभियान में 300 अत्याधुनिक हथियार, 130 जिंदा कारतूस, करीब 25 लाख रुपए नगद, 117 मोबाइल फोन, शराब की बड़ी खेप समेत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन गैंगस्टर, शूटर्स, ड्रग तस्करों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाया गया। आने वाले दिनों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पिछले 48 घंटों में जो हमारी एक लगातार मुहिम जारी रहती है गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन की, उसी श्रृंखला में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026। ये श्रृंखला में पहला ऑपरेशन था इस साल का। इसको आप हिंदी में गिरोह तोड़ भी कह सकते हैं। और इस ऑपरेशन की खासियत ये थी कि ये फ्राइडे रात में 8 बजे से लेके संडे रात को 8 बजे तक चला था। लगातार 48 घंटे चला ये ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन में 9000 के करीब पुलिसकर्मी, जो कि दिल्ली पुलिस की दोनों जोन से, जितने जिले हैं सभी से, क्राइम ब्रांच से और स्पेशल सेल से 9000 कर्मी जो हैं, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पे लगातार दबिश दी। और दबिश भी बड़े स्पेसिफिक तरीके से, कंसंट्रेटेड तरीके से, स्पेसिफिक गैंगस्टर्स की लीड्स पर। और इसमें 280 मेजर गैंगस्टर्स, जो मेजर और माइनर गैंगस्टर्स पकड़े हैं। 280 गैंगस्टर्स पकड़े हैं जो कि मेजर और माइनर हैं। गैंगस्टर्स का मैं आपको बता दूं, कपिल सागवान नंदू गैंग के 14, जितेंद्र गोगी गैंग के 13, काला जठेड़ी अनिल छिप्पी गैंग के 9, हैरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई गैंग के 2, नीरज भवाना नवीन बाली गैंग के 5, हिमांशु भाऊ के 2, हाशिम बाबा के 5, रोहित चौधरी के 2, राजेश भवानिया के 2, मंजीत महल के 4, गोल्डी बरार, तिल्लू, सद्दाम गौरी, इनके 15। इस तरह से टोटल, और प्लस अदर माइनर गैंग्स के 207, 280 गैंगस्टर्स पकड़े हैं। जो है टोटल अरेस्ट है 124 डिफरेंट सेक्शंस की। इसमें जो मेजर गैंग रिलेटेड जो अरेस्ट है वो एक है, वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा है। बाकी जो फर्दर जो उसमें रिकवरीज हुई है बाकी अरेस्टीज से, उसमें कंट्री मेड पिस्टल है 8, चाकू रिकवर हुए 38, कैश और मोबाइल फ़ोन 44 रिकवर हुए इनसे, कार और मोटरसाइकिल्स की भी रिकवरी हुई है। ये जो है ईस्टर्न रेंज में जो है ये उनकी जो है अरेस्ट है। उसके बाद जो है जहाँ तक सेंट्रल रेंज की बात करें, इसमें गैंग रिलेटेड कोई इस तरह की कोई अरेस्ट नहीं है। बाकी मिसलेनियस अदर केसेस में जो है वो सेंट्रल रेंज में जो है एक कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुआ है और 2 लाइव राउंड और 5 चाकू
और कुछ एक्साइज एक्ट के भी केसेस है। अमृतसर देहात पुलिस की ओर से नशे और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी आदित्य वोरियर ने कहा कि 11 जनवरी 2026 को थाना कंबो से लवजीत सिंह नामक नौजवान को काबू किया गया था, जो कि तरनतारन निवासी है, जिसकी तलाशी के दौरान पुलिस ने 80 ग्राम हेरोइन, 90,000 रुपए की ड्रग मनी और एक कार बरामद की थी। लवजीत सिंह से की गई प्राथमिक पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद 2 और नाम सामने आए हैं, जिसमें मनी प्रिंस निवासी तरनतारन और गुरप्रीत सिंह उर्फ कृष्णा जंडियाला गुरु का नाम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गुरप्रीत सिंह विदेश में रहता है और लोकल स्तर पर मनी प्रिंस के माध्यम से स्मगलिंग और फिरौती की गतिविधियों को अंजाम देता था, जिसके बाद अमृतसर देहात पुलिस के स्पेशल सेल ने नाकाबंदी के दौरान मनी प्रिंस को रोकने की कोशिश की थी, तो उसने पुलिस पर 3 गोलियां चला दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में मनी प्रिंस गोली लगने से घायल हो गया, जिसे काबू कर लिया गया है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार और पिस्तौल बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 नाम फिगर हुआ है, एक है मनी प्रिंस जो रहने वाला है तरनतारन दी, दूसरा गुरप्रीत सिंह कृष्णा जो रहने वाला जंडियाले दे। जो कृष्ण जंडियाला वो बाहर रहता है और अपने लोकल जो स्मगलिंग वास्ते और एक्सटॉर्शन वास्ते मनी प्रिंस दी यूज़ करता सी, अकॉर्डिंग टू लवजीत सिंह। इस तो बाद लवजीत की पूछगिछ ये भी आया सी कि ये जो मनी प्रिंस है इसने 2 और वारदातें फिलहाल सामने आए जो इन्होंने कीते हैं। एक कार स्नैचिंग किया अंब सिटी अंमृतसर तो 30/12/25 ਨੂੰ FIR नंबर 206 रजिस्टर होया है PS सुल्तानविंड। दूजा एक और कार ਤੇ एक पिस्टल स्नैचिंग किया है तरनतारन तो जिहदे 304 नंबर FIR 30/12/25 ਦਾ रजिस्टर होया PS सिटी तरनतारन। अपना ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रूरल का स्पेशल सैल ਨੂੰ इन्फॉर्मेशन आया सी कि ये जो मनी प्रिंस है वो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ एरिया भी कोई वारदात करने वास्ते इतने लोकल घूम रहा। टेक्निकल इनपुट भी मिलिया सी। एनालिसिस तो बाद पता चला कि लोपोको एरिया है तो अपना स्पेशल सैल लेड बाय DSP D नागरा एंड स्पेशल इंचार्ज इन्होंने यहाँ पे नाका ला के नाके तो बाद जब बंदा इतों गड्डी जा रहा सी उन्हें देखा कि इधर नाका लाए तो गड्डी साइड ते हिट करके उस तो बाद फायरिंग करना शुरू किया पुलिस के उत्ते। मुंडे ने 3 फायरिंग किए हैं, पुलिस जवाब 2 फायरिंग किए हैं तो जो मनी प्रिंस है वो जख्मी होया है। इस तो एक करोला स्विफ्ट गाड़ी रिकवर होया है जो फिलहाल इन प्राइमा फेस ही लग रहा है कि जड़ा अपना सरपंच का खो किया मुंडे ने वही है, बिकॉज अपन वेरीफाई किए हैं। नाल जो पिस्टल है वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कि सरपंच का है कि नहीं। एसएसपी फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह सिद्धू के दिशा निर्देश अनुसार नशा तस्करों और चोर लुटेरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 चोर लुटेरों से स्नैचिंग किए गए 20 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना सिटी फिरोजपुर के SHO इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह ने कहा कि थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि लखविंदर निवासी बस्ती शेखावाली हाल अली के रोड बस्ती बागवाली फिरोजपुर शहर और रणजीत उर्फ गोरा निवासी खालसा कॉलोनी अली के रोड फिरोजपुर आते जाते राहगीरों से मोबाइल फोन आदि की स्नैचिंग करते हैं और मोटरसाइकिल चोरी करने के आदी हैं, जो इस समय आते जाते लोगों से छीने हुए मोबाइल फोन बेचने के लिए टीबी अस्पताल फिरोजपुर शहर के पीछे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गुप्त सूचना और टेक्निकल सोर्सेज के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नामजद चोर लुटेरों को काबू किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर कुल 20 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेने के बाद इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਕੇ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 20 ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ खोए सी। क्योंकि लोग कई लोग खो हो जाती है तो दसते नहीं है, पुलिस में भी नहीं दसते है
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਰੀ 20 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ SHO ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗਰੋਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ 20 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਇਹ ਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੋਹ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ नहीं करना ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार बड़ी श्रद्धा, प्यार और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सर्दियों के मौसम के खत्म होने और नई फसल के आने का प्रतीक है। हर जगह लोगों ने अलाव जलाकर, पारंपरिक गीत गाकर और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर लोहड़ी मनाई। इस मौके पर सुबह अमृतसर के ऐतिहासिक कंपनी बाग में एसोसिएशन के सदस्यों ने बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया। एसोसिएशन के सदस्यों ने लोहड़ी की आग जलाई और उसमें रेवड़ी, मूंगफली, तिल, मक्के के दाने और गच्चक आदि चढ़ाए और ये चीजें आपस में बांटी। इस दौरान पारंपरिक लोहड़ी गीत गाए गए और ढोल की थाप पर भांगड़ा भी किया गया। भांगड़ा और गिद्दा के साथ आग के छलने से पूरा माहौल खुशी से भर गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी और कहा कि ऐसे त्योहार हमें प्यार, सम्मान और मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। उन्होंने अपील की है कि पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर की जगह सिंपल डोर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਹਾਰਡਲੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਡਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਆ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲकुल बैन लाया जावे। एक आसरा एनजीओ की ओर से अपाहिज आश्रम में लोहड़ी पर्व के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन एक आसरा एनजीओ की प्रधान जसप्रीत कौर की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें अपाहिज आश्रम के आश्रितों के साथ मिलकर लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, ताकि उन्हें अपनों की कमी का एहसास न हो और ये उत्सव की खुशियों में सहभागिता बन सके। इस मौके पर अपाहिज आश्रम के चेयरपर्सन तरसेम कपूर ने एक आसरा एनजीओ की प्रधान जसप्रीत कौर और उनकी पूरी टीम द्वारा किए गए इस सराहनीय प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान लोहड़ी जलाकर, ढोल की थाप पर नाच गाकर पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर भांगड़ा फोक ग्रुप की ओर से बच्चों द्वारा प्रस्तुत भांगड़ा नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर ने एक आसरा एनजीओ की प्रधान जसप्रीत कौर को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर सुरजीत लाल, सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी, एक आसरा एनजीओ की ओर से रिंकू, अमनदीप सिंह, सहजप्रीत कौर, अक्षत, हरप्रीत सिंह, नवनीत ज्योति सीए, नेकराम, डॉक्टर अशोक सहोता, डॉक्टर सुरेखा विशेष तौर पर मौजूद रहे। जिन्हों ਨੂੰ ਘਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਰਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ एनजीओ ने उपराला किया है ये बहुत सराहनायोग है। जसप्रीत कौर है, हमारी टीम एक आसरा की तरफ से अपाहिज आश्रम में
जो अपने घरों से दूर हैं, जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, जो सारी ज़िंदगी उनकी लोहड़ियाँ मनाते रहे और आज वो इस त्यौहार पे अकेले बैठे हैं इस आश्रम में। तो हमारी संस्था की तरफ से उपराला किया गया है कि उनको कुछ देर की खुशी दी जाए, उनके साथ मिलके ये त्यौहार मनाया जाए, अपनी युवा पीढ़ी को यहाँ लाया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, किस वजह से वो रहते हैं, तो ताकि उनमें जो संस्कारों की कमी है वो पूरी हो और वो देखें इनका ये यहाँ पे जो अकेलेपन देख के शायद उनके मन में कोई तरस आए और वो अपने पेरेंट्स की जैसे रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, जो नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने ये उपराला किया है। कितने साल से चल रहा है ये हम 3-4 सालों से कर रहे हैं सर। इसके अलावा और भी कोई उपराला कर रहे हो? हाँ जी सर, हम स्टे एनिमल्स एंड ह्यूमंस की सेवा करते हैं, जिसमें स्टे एनिमल्स का ट्रीटमेंट, उनके लिए शेल्टर होम, सर्दी बहुत है, जैसे हम लोग अंदर हैं उनको भी ज़रूरत है, उनके लिए बोरी बेड्स, उनके ट्रीटमेंट के लिए। बाकी कोई नीडी पर्सन है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसी बच्चे को स्टडी के लिए ज़रूरत है, बस एक शर्त है हमारी, वो ज़रूरतमंद होना चाहिए, तो उसकी हम हेल्प करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समर्पित 13-13 हट्टी 120 फुटी रोड जालंधर में बेटियों की लोहड़ी श्रद्धा, खुशी और सामाजिक संदेश के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस पावन आयोजन में 13-13 हट्टी के मुख्य सेवादार के नेतृत्व में 13 बेटियों के साथ लड़कियों की लोहड़ी मनाई गई। इस अवसर पर बेटियों को सूट, बैग, कंबल, मूंगफली, रेवड़ियां, पॉपकॉर्न समेत दूसरे आवश्यक सामग्री भी भेंट की गई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बेटियों की महानता पर गुरबाणी के उपदेश भी साझा किए गए और समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। इस मौके पर मंजीत सिंह टीटू ने 13-13 हट्टी द्वारा की जा रही इस निस्वार्थ सेवा की भरपूर सराहना की। इस भावनात्मक और सामाजिक आयोजन में एडवोकेट अमित संधा, हरप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह, अमरप्रीत सिंह, मनदीप कौर, तरविंदर सिंह, जतिंदर कपूर, सुरेंद्र शर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैं सब तो पहला तो बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ 13-13 ਹੱਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਵੈਲਕਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਜੈਂਡ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 13-13 ਹੱਟੀ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 13-13 ਹੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 13-13 ਹੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹ 6ਵੀਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ 11ਵੀਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13-13 ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, 13-13 ਹੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ 13-13 ਹੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 13-13 ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 13-13 ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ठाकुर द्वारा गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी चौक करमो
डीओढी अमृतसर की ओर से हर साल की भांति इस साल भी सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज का 671वां जयंती महोत्सव परम पूजनीय पीठाधीश्वर श्री 108 महंत अनंत दास जी महाराज के सानिध्य में 20 जनवरी दिन मंगलवार को मंदिर परिसर में बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज का पंचामृत स्नान, सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की आरती, अरदास के बाद 56 भोग प्रसाद अर्पण करके प्रातः 12 बजे अटूट भंडारा आरंभ होगा, जो रात्रि तक चलेगा। प्रसिद्ध भवन मंडलिया सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक गुणगान करेगी, जबकि 17 जनवरी दिन शनिवार को भव्य शोभा यात्रा सुबह 11 बजे परम श्री 108 महंत अनंत दास जी महाराज के सानिध्य में निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में संत समाज, कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों समेत सतगुरु महाराज की जीवनी पर आधारित अलौकिक झांकियां, बैंड बाजे, हाथी घोड़े शोभा यात्रा को 4 चांद लगाएंगे। एक तो बाबा लाल दयाल जी के जन्मोत्सव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दूसरा, ये हर वर्ष बाबा लाल जी के जन्मदिन के आसपास ये गर्म वस्त्र और स्वेटर ये ज़रूरतमंद लोगों को बांटे जाते हैं। तो आज ये अभी 4 बजे से बांटे जाएंगे। तो यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? देखो, शोभा यात्रा के शहर में तो जगह कम है, इसलिए यहाँ पर तैयारियाँ करते हैं। ये सारी जगह बाबा लाल दयाल जी गद्दी की ही है और यहीं पर ये रथ वगैरह तैयार होते हैं। ये 16 तारीख की रात को सारे गद्दी बाबा लाल दयाल जी करमन डोली में पहुँच जाएंगे और वहाँ से प्रातः 11 बजे शहर के भिन्न भिन्न इलाकों से होते हुए, जिस तरह करमा डोडी है, कटरा जैमल सिंह है, केड़ा चौक है, कटरा शेर सिंह है, सिकंदरी गेट है, हाल गेट है, गोलहट्टी चौक है, रामबाग चौक है, कटरा बग्गियाँ हैं, बिजली वाला चौक है, बरावा के ढाबे से होते हुए कटरा जैमल सिंह में गद्दी परिसर में संपन्न होगी। बाबा लाल दयाल जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में संदर्भ में विशाल प्रभात फेरियाँ, 50 प्रभात फेरियाँ पूरे अमृतसर में निकाली गई, फिर भी वो अमृतसर पूरा नहीं हो सका। ये हर वर्ष प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं सुबह 4 बजे शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दिल्ली पुलिस का अपराधियों के खिलाफ चला ऑपरेशन गैंगबस्ट, 48 घंटे में पकड़े गए 280 गैंगस्टर समेत 854 बदमाश। अमृतसर देहात पुलिस ने ड्रग और स्नैचिंग नेटवर्क के एक और आरोपी को किया काबू, 1 पिस्तौल, 1 कार की बरामद। फिरोजपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया काबू, 20 मोबाइल फोन किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।